वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इस्लाम वो ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है जिसको हमारे रब ने हमारे लिए पसंद किया है, और इस कायनात में ये वाहिद वो तरीक़ा है जिसमें इंसानों की हर परेशानी का इलाज इसमें मौजूद है। ज़रूरत इस अमर की थी कि हम इस्लाम से अपने ज़िंदगी के जो मसाइल थे, जो परेशानियां थीं, जो दुख थे, दर्द थे, गम थे, रंज थे, बीमारियां थीं, उसका इलाज तलाश करते। मगर अफसोस, हमने इस्लाम को महज मस्जिद और मदरसे की चार दीवारी तक महदूद कर दिया और हमने समझा कि इस्लाम सिर्फ़ इबादत का नाम है। और यही वजह है कि आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़बूहाली का, पस्ती का, ज़िल्लत का, रुसवाई का शिकार हैं। हमारा आज का मौजू बहुत कॉमन सा मौजू है जिसके बारे में हर इंसान ही सुनता है। हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक, ये जो हार्ट अटैक है ये क्या है? और जो खूबसूरत ज़िंदगी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, क्या उसमें ये जो हार्ट अटैक है इसका भी कोई इलाज मौजूद है कि नहीं? हम सिर्फ़ कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन जब हमें कोई तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, तो क्या हम जिसको मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहते हैं उसकी तरफ रुजू भी करते हैं? हमारा आज का मौजू, सबसे पहले ये जानना, हार्ट अटैक क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों, हार्ट दिल को कहते हैं, और हमारे दिल के जो पट्टे हैं जिससे दिल बना है वो मायोकार्डियल मसल्स हैं। हमारे दिल के पट्टों को, ये दिल कभी धड़कता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है, और इसको सिकुड़ने और फैलने के लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, और वो ताकत इसको खून देता है। और जो नालियाँ इसको खून देती हैं उसको कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। ये वो शरियाने हैं जो हमारे दिल के जो पट्टे हैं, जो मायोकार्डियल मसल्स हैं, उसको खून सप्लाई करती हैं। जब हमारे दिल के पट्टों को खून की सप्लाई नहीं मिलती, या जितनी उसको सप्लाई चाहिए होती है उतनी नहीं मिलती, ये जो खून की नालियां हैं जिनको कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, ये जब तंग हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं, या इसमें खून जमना शुरू हो जाता है, या इसमें कोई चर्बी आ जाती है, तो हमारे दिल के मसल्स को खून की सप्लाई ना मिलने की वजह से दिल के पट्टे अपना काम करना छोड़ देते हैं, और जब हमारा दिल काम करना छोड़ता है, इस हालत को हार्ट अटैक कहते हैं। ये हार्ट अटैक क्यों होता है? जब हमारे दिल के पट्टों को जो खून चाहिए, क्योंकि खून के अंदर ऑक्सीजन है,
और ऑक्सीजन ज़िंदगी है, लाइफ है। अब ये ऑक्सीजन जब दिल के पट्टों को मिलना कम हो जाती है या नहीं मिलती और दिल उस वक्त काम नहीं करता, इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हमारी ज़ुबान में हार्ट अटैक कहलाता है। अब ये क्यों होता है? जब आपके खून की नालियां या तंग हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं या इसमें खून जम जाता है या इसमें चिकनाई जो आप लोग खाते हैं वो जम जाती है, तो आपके दिल के मसल्स को जो खून चाहिए होता है वो नहीं मिलता और दिल अपना काम करना धीरे धीरे छोड़ देता है। दिल के काम ना करने को हार्ट अटैक कहते हैं। ये किन लोगों में होता है? ये उन लोगों में होता है जिनमें अमूमन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। जो HDL है, जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ये लो हो जाता है। जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, या VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके खून में जो चिकनाई है वो ज़्यादा हो जाती है। उस चिकनाई के ज़्यादा होने की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और खून के गाढ़े होने की वजह से वो जो बारीक कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें से खून उतनी मिकदार में नहीं गुजरता जितनी मिकदार में दिल के मसल्स को वो खून चाहिए होता है। तो जिस बंदे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको हार्ट अटैक होगा। जिसकी चिकनाई ज़्यादा है, जिसका LDL ज़्यादा है, VLDL ज़्यादा है, नॉन HDL ज़्यादा है, उसको हार्ट अटैक होगा। या वो लोग जो मुस्तकिल शुगर के मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके अंदर उनके जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। मसल्स के वीक होने की वजह से, आपके पट्ठों के कमज़ोर होने की वजह से, क्योंकि खून उनका गाढ़ा होता जाता है, वो नालियों के साथ चिपकना शुरू हो जाता है। जब खून नालियों के साथ चिपकेगा तो वो जो खून की नालियों की अंदरूनी खून के गुजरने की जो वे है, जो रास्ता है, वो धीरे धीरे तंग हो जाएगा। जब वो नालियों का रास्ता तंग होगा तो जिस मिकदार में आपके दिल को खून चाहिए होगा उतना खून उसको नहीं मिलेगा। जो दिल है वो धीरे धीरे उसकी काम करने की सलाहियत कम होती जाएगी। जो शुगर के मरीज़ हैं उनको अमूमन हार्ट अटैक का मसला बनता है। जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, अब जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसके दिल को ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जब दिल को ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो दिल थक जाएगा, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। या ऐसे लोग जो अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते, क्या खाना था क्या नहीं खाना था, जो खाना था वो किस मिकदार में खाना था, फलों और सब्जियों को 70% लेना था। जो लोग फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करते ही नहीं, अजनास, गंदम, चावल, चने, दालें, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्की, ये 20% चाहिए था। जो लोग सुबह भी रोटी खाते हैं, दोपहर भी रोटी खाते हैं, शाम भी रोटी खाते हैं, जिस दिन रोटी नहीं खाते उस दिन चावल खाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, उन्हीं को शुगर होती है।
क्योंकि 70% फल और सब्जियां चाहिए थी, 20% अजनास चाहिए थी, और 10% डेयरी प्रोडक्ट जिसमें दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, मटन, बीफ, चिकन, अंडे, दूध से बनी डेयरी की प्रोडक्ट, या आपके बकरे का गोश्त, छतरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, गाय का गोश्त, बैल का गोश्त, ऊंट का गोश्त, परिंदों का गोश्त, मछलियों का गोश्त, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को 10% चाहिए, 10% चाहिए। जब आप 10% को 70% ले लोगे और जो 70% लेना था उसको लिया ही नहीं, तो तब आपको हार्ट अटैक होगा, आपका खून गाढ़ा होगा। या वो लोग जो मुस्तकिल शराब नोशी करते हैं, शराब पीते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होगी। या ऐसे लोग जो अपने जिस्म को एक्सरसाइज में लेके नहीं आते, वो जिस्मानी काम नहीं करते, वो बैठे रहते हैं, खा लिया, पी लिया, सो लिया। जो वर्जिश नहीं करते उनका जिस्म बढ़ता है। जो मोटापा है ये एक बहुत बड़ी कॉज है, वजन का बढ़ जाना, मोटापे का गालिब आ जाना, यह आपके हार्ट अटैक का बाइस बनता है। या ऐसे लोग जो खुराक में जो कुदरती चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल ही नहीं करते, जो अल्लाह ने पैदा किया है उसको छोड़ के जो इंसानों ने बनाया है उसका इस्तेमाल करते हैं। कौन सी चीज़ें? वो सारी चीज़ें जो रिफाइंड होती हैं, प्रोसेस होती हैं, केमिकल वाली हैं, आर्टिफिशियल हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड, बेकरी की आइटम, बारबेक्यू, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें आपको हार्ट अटैक का बाइस बनती हैं। जो अल्लाह ने पैदा किया वो खाया नहीं, जो बंदों ने पैदा किया उसको छोड़ा नहीं। कब खाना था? खाने की औकात, खाने के वक्त, बेहतरीन वक्त कौन था? अल्लाह अकबर। इस्लाम इज़ द वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका था। सुबह का खाना, क्योंकि सुबह में खैर बरकत थी, सुबह का खाना 60% खाना था, दोपहर का खाना 30% खाना था, और रात का खाना मगरिब से पहले, असर के बाद और मगरिब से पहले खाना था। अब जो लोग 60% सुबह को खाना था, 30% दोपहर को खाना था, 10% मगरिब से घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे पहले खाना था। अब जो लोग 70% खाना रात को खाते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब मगरिब हो जाए अपने घर के बड़े दरवाजे बंद कर दो, अपने बच्चों को घरों के अंदर ले आओ, क्योंकि शयातीन खोल दिए गए। जब इशा हो जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कलाम भी नहीं करते थे। और हमारा सबसे अच्छा खाना, हमारी कढ़ाइयाँ कब चलती हैं, हमारी मछलियाँ कब चलती हैं, हमारा बेहतरीन जो पार्टी टाइम है वो कौन सा है? रात का। जब हम नेचर को छोड़ेंगे, फितरत को छोड़ेंगे, असल को छोड़ेंगे, तो तब ये बीमारी आएगी। तो जो लोग रात खाना ज़्यादा खाते हैं, और ऐसी खुराक, हमें मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना चाहिए था, मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है। ये सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर, ये प्लास्टिक, ये शीशा, ये चीनी के बर्तन, ये सारे बर्तन, और ख़ास तौर पे सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर, इसमें खाना गलता है। मिट्टी के बर्तन में खाना धीरे धीरे पकता है। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना था, 100 साल पीछे जाइए, जब घर मिट्टी के, चूल्हे मिट्टी के, हांडियाँ मिट्टी की, दीवारें मिट्टी की, गलियाँ मिट्टी की, 100 साल पहले किसने हार्ट अटैक को सुना था? कौन जानता था? मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है, और ये सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाना गलता है। ये मेन कॉज है। सरसों के तेल में खाना पकाना था,
देसी घी उसमें खाना पकाना था। ये बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुदरती तेल पैदा किए थे। ये जो आपके जितने कुकिंग ऑयल हैं ये सारे ही जमते हैं। अपने घर में जाओ, किचन पे जाके दीवार पे हाथ फेरो, वो दीवार पे क्या आएगा? और अगर कभी आपको खुदा ना खास्ता किचन का एग्जॉस्ट साफ करना पड़ जाए, वो साफ होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस पर चिपका क्या है? आपका कुकिंग ऑयल। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि कुकिंग ऑयल में डस्ट चिपक जाती है, उसकी वजह से ये इस तरह थिक हो जाता है, अदरवाइज ये इतना थिक नहीं होता। उनके लिए आप अपने घर का सिंक, जहाँ बर्तन धोते हैं, बर्तन धोने वाले सिंक का पाइप जो ड्रेन में जा रहा है, उस ड्रेन के होल को उठाइए। वो 4 से 6 इंच का पाइप किस चीज से चोक हुआ है? कुकिंग ऑयल से। कुकिंग ऑयल से। ये जितने कुकिंग ऑयल हैं ये सारे नालियों को बंद करते हैं। उसकी जगह पे अल्लाह सुब्हानो ताला ने सरसों का तेल दिया था, देसी घी दिया था, मक्खन दिया था, और सारी जिंदगी आज से 100 साल पीछे जाओ यही लोग इस्तेमाल करते थे। आपका मीठा गुड़, अल्लाह ने गुड़ दिया था, और आज हमने क्या इस्तेमाल करते हैं? चीनी। ये आपके खून को गाढ़ा करने की वो रेमेडी जो हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। आपका नमक, नमक अल्लाह ने हमें कौन सा दिया था? डले वाला, पत्थर वाला, पिंक हिमालयन सॉल्ट, जिसमें 85 मिनरल्स थे। और हम कौन सा नमक ले आए? सी सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट, रिफाइंड सॉल्ट, प्रोसेस्ड सॉल्ट। ये सारे नमक ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। और सी सॉल्ट में एक भी मिनरल नहीं है। और जो अल्लाह ने नमक पैदा किया वो कौन सा था? वो पिंक हिमालयन सॉल्ट था। हमने वो छोड़ दिया। आटा जो 20% चाहिए था, वो हमें वो लेना था जिसमें चोकर था, जिसमें सूजी थी, जिसमें मैदा था, जिसमें फाइबर था। पत्थर की चक्की का आटा। और हम कौन सा ले आए? लोहे की चक्की, चाइना की चक्की, स्टील की चक्की, ब्लेड की चक्की, पत्थरों वाली चक्की। इसमें गंदम को जब डाला जाता है, स्विच को ऑन किया जाता है, उसके आरपीएम मोटर के इतने तेज़ होते हैं, इतने तेज़ होते हैं, वो हर चीज़ को जला देते हैं। चोकर भी जल गया, सूजी भी जल गई, फाइबर भी जल गया, उसके अंदर जो मैदा है वो भी जल गया। अब आप खा रहे हैं जला हुआ भुस। और वो चक्की से जब आटा निकलता है वो इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि अगर हाथ नीचे करो तो क्या हाथ बच जाएगा? सोचो, जो आपके हाथ को जला दे, उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत थी, क्या वो उसको बचने देगा? ये वो चीज़ें हैं जो मेरे मोहतरम भाई और बहनों हमें हार्ट अटैक की तरफ लेके जाती हैं। पानी वो लेना था जो अल्लाह ने पैदा किया था, जो ज़मीन से निकलता था। मिनरल वाटर, वो कुदरती पानी। हमने कौन सा पानी ले लिया? मिनरल लेस वाटर। आपका रिफाइंड वाटर, प्रोसेस्ड वाटर, आपके आरओ प्लांट, यूवी प्लांट, ये जितने प्लांट है ये आपके पानी के अंदर से मिनरल्स को लेस करते हैं और उसमें आर्टिफिशियल मिनरल्स ऐड करते हैं। ये वो कॉजेज हैं, ये वो वजूहात हैं जिसमें आज सारी दुनिया और हर शख्स कह रहा है छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, इस्लाम जिंदगी गुजारने का तरीका है। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए चीज़ें बताई, ज़िंदगी गुजार के बताई। अब हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करना चाहिए? सारी ज़िंदगी दवाई। और डॉक्टरों ने आपका जहन बनाया हुआ है कि सारा कुछ छोड़ देना है, लेकिन दवाई, भाई साहब जिनकी दवाइयाँ बिकनी हैं वो कभी चाहेंगे कि आप ठीक हों? अपना तर्ज़े ज़िंदगी बदलिए। इसके अलावा ये जो गुस्सा है ये आपके हार्ट अटैक का बाइस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला तग़ज़ब,
ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर। और आज हमारे अंदर हर शख्स गुस्सा, छोटे क्या, बड़े क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, यहाँ मुलाजिम तक, चौकीदार तक क्या करते हैं? सिर्फ गुस्सा। इस्लाम ने जिन चीज़ों की तालीमात दी थी उसके अंदर हिकमतें थीं। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, हार्ट अटैक, उसकी वजूहात। अब आ जाओ इलाज की तरफ। इलाज क्या करेंगे? बहुत आसान इलाज है, अपनी ज़िंदगी को सहल करो। अगर हम इसको इस्लाम से रिलेट करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है, जब 2 गुनाह करता है 2 दाग लगते हैं, जब 3 गुनाह करता है 3 दाग लगते हैं, हत्ता कि वो गुनाह करता जाता है और उसका दिल स्याह हो जाता है। गुनाह क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, हमने आज तक गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं। गुनाह कहते हैं नेकी का ना होना। गुनाह क्या है? हम समझते हैं झूठ बोलना गुनाह है, गीबत करना गुनाह है, चुगली गुनाह है, ज़िना गुनाह है। ये गुनाह नहीं है। नेकी का ना करना गुनाह है। इसको ज़रा एक थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज से समझते हैं। ये जो हमारा दिल है, ये जो दिल है, ये जो इसके अंदर धक धक है, ये जो धड़क रहा है, हमारे यहाँ तो इतनी हमाकत है, इतनी जहालत है, लोगों ने समझा हार्ट अटैक हो जाएगा तो मौत हो जाएगी। हार्ट अटैक से क्या होता है? बंदा मर जाता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हार्ट अटैक से बंदा नहीं मरता। हार्ट अटैक से बंदा, मौत उस वक्त आती है जब मलकुल मौत आते हैं। मौत का ताल्लुक किसके साथ है? हार्ट अटैक के साथ या मलकुल मौत के साथ? और मलकुल मौत उस वक्त आते हैं जब उस इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। हमारे यहाँ इतना डर है, इतना डर है, इतना डर है। अच्छा, ये डर किसका होना चाहिए था? अल्लाह का? अच्छा, क्या जिसको हार्ट अटैक नहीं होता, क्या उसको मौत नहीं आती? वल्लाह एक बात पल्ले बांध लीजिए, जो अल्लाह का हक था ना डरने का, वो हमने चीज़ों में बांट दिया। आज लोग हार्ट अटैक से डर की वजह से सुबह सुबह फजर से पहले पार्क में वॉक करने जाते हैं कि मैं किससे बच जाऊं। हार्ट अटैक से मौत नहीं आती। मौत किससे आती है? मलकुल मौत से। मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बीमार के पास आप जाते थे क्या फरमाते थे? ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, कि इस बीमारी के आने में कोई हर्ज, ये तो आइए तुम्हें पाकीज़ा करने। मेरे मोहतरम भाइयों, हार्ट अटैक आपको पाकीज़ा करने आता है, फालज आपको पाकीज़ा करने आता है, ब्लड प्रेशर आपको पाकीज़ा करने आता है, शुगर आपको पाकीज़ा करने आती है। किस चीज़ से? कि वो जो काम तुम कर रहे थे जो सही नहीं थे। और गुनाह किसे कहते हैं? नेकी का ना होना। नेकी का ना होना। जब इंसान गुनाह करता है दिल पे दाग लगता है। गुनाह क्या है? जो करना था वो नहीं किया, जो देखना था वो हमने देखा, जो सुनना था वो सुना, जो बोलना था वो बोला, जो खाना था वो खाया, जो पीना था वो पिया, जो पहनना था वो पहना। मेरे मोहतरम भाइयों, जो काम करना था उसका हुक्म अल्लाह ने वही के ज़रिए जबरील अमीन को दिया, और जबरील अमीन ने आके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो जो करना था
वो अल्लाह ताला ने हमें दीन की सूरत में बताया, क्योंकि हमारा पैदा करने वाला कौन? तो जिसने पैदा किया था उसकी बात को मानना था। अल्लाह की बात थी कुरान। हमने किसको मानना था? कुरान को। और उस पे कुरान पे अमल कैसे करना था वो बताया प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, जो नबी का फरमान, वो क्या है? हदीस। तो हमें किस पे चलना था? या कुरान पे या प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे। जब हमने वो नहीं किया, इसको एक और अंदाज से समझिए मेरे मोहतरम भाइयों और मोहतरम बहनों। रूह कहाँ से आई है? इल्लियीन से। जब रूह आती है ना, तो रूह का जो ठिकाना है वो दिल है। ये जो आपके दिल की धक धक है ना, ये धक धक, ये जब तक दिल धड़क रहा है इसके अंदर रूह मौजूद है। और जब ये दिल की धक धक बंद हो जाएगी तो रूह, जब इंसान ऐसा काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो वो दाग असल में रूह के ऊपर लगता है। वो कहाँ लगता है? दिल पे लगा। दिल में रूह है। जब रूह देखती है कि ये बंदा जो काम कर रहा है, ये जो देख रहा है, ये जो बोल रहा है, ये जो सुन रहा है, ये जो खा रहा है, ये जो पी रहा है, ये सही नहीं है, तो रूह बेचैन हो जाती है। रूह बेचैन क्यों होती है? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इसकी वजह से अब मैं वापस इल्लियीन की तरफ जा सकती नहीं हूँ, बल्कि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? सिज्जीन में। रूह जानती है सिज्जीन क्या है। कुरान कहता है वमा अदराका मा सिज्जीन। और तुम्हें क्या खबर सिज्जीन क्या है? वो पूरी की पूरी आग है, वो कैद खाना है, वो सजा की जगह है। जब रूह सिज्जीन के बारे में उसको जब वो देखती, मैं वापस इल्लियीन की तरफ जा सकती नहीं, मुझे इस अमल की वजह से कहाँ जाना पड़ेगा? सिज्जीन में। तो रूह बेचैन होती है, बेकरार होती है, बेसुकून होती है। रूह की बेचैनी, बेकरारी, बेसुकूनी का नाम तबीयत की खराबी है। ये जिसको आप लोग कहते हैं मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल डूब रहा है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। ये दिल को कुछ क्यों हुआ? किसकी वजह से हुआ? उस सिज्जीन की वजह से। रूह समझ गई कि ये जिस काम में लग गया है ना, ये मुझे कहां लेके जाएगा। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, जब हम गुनाह करते हैं रूह बेचैन हो जाती है, रूह बेकरार हो जाती है, रूह बेसुकून हो जाती है। और रूह की बेकरारी, बेचैनी, बेसुकूनी का नाम तबीयत की खराबी है। इसको चाहिए क्या? इसको दवाइयाँ नहीं चाहिए, वल्लाह इसको दवाइयाँ नहीं चाहिए। रूह को वो चाहिए जो आलमे अरवा से आया है, और वो वही है, वो वही है। वही कुरान है या प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये आपके दिलों की ग़िज़ा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आगाह हो जो तुम्हारे दिलों का जो इत्मीनान है वो अल्लाह का ज़िक्र है, और अल्लाह का ज़िक्र वही है, कुरान है, कुरान है। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, आज हम सब बीमार हैं, हमारे दिल बीमार हैं। इमाम इब्ने क़य्यम ने एक किताब लिखी दुआए शाफ़ी, और उसमें उन्होंने यही बताया कि दिलों के बीमार होने के पीछे सबसे बड़ा जो मुहर्रिक है वो गुनाह है, वो गुनाह है। और आज हम सब आँखों से क्या कर रहे हैं? कानों से क्या कर रहे हैं? ज़ुबान से क्या कर रहे हैं? हाथ से क्या कर रहे हैं? दिल से क्या कर रहे हैं? दिमाग से क्या कर रहे हैं? पैरों से क्या कर रहे हैं?
और इस वजह से सबके दिल बीमार हैं, सबके दिल बीमार हैं। खुदारा अपने दिल पे जो दाग लगे हैं उसको तौबा से धोइए। तौबा आपके रूह के ऊपर लगे हुए जो दाग हैं उसका गुस्ल है, उसका इलाज है, उसका इलाज है। खुदारा असल की तरफ आइए, हकीकत की तरफ आइए। और ये जितनी चीज़ें हैं इसको एक और चीज़ से समझिए। हमारे खून में जो गर्दिश कर रहा है, शैतान कहाँ गर्दिश करता है? शैतान हमारे अंदर ऐसे गर्दिश करता है जैसे नालियों में खून। और जब शैतान देखता है कि ये गुनाह कर रहा है तो गुनाह किसको तकवीत देते हैं? शैतान को। उससे खून गाढ़ा होता है, और जब खून गाढ़ा होता है दिल को ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। उससे इसकी हार्ट अटैक की अलामात क्या होती हैं? आप थक जाते हैं, आपको थकावट ज़्यादा होती है, आपको पसीने आते हैं, तरेलियाँ आती हैं, आपके सीने में जकड़न होनी शुरू हो जाती है, आपके जबड़े में पेन आना शुरू हो जाती है, आपके बाजू में दर्द जाना शुरू हो जाती है, आप में नकाहत आ जाती है, आपको मतली होना शुरू हो जाती है, कै आना शुरू हो जाती है। खुदारा ये सारी अलामात हकीकत में हमने किसको नहीं समझा? हमने दीन को नहीं समझा, इस्लाम को नहीं समझा। इस्लाम का मतलब वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ लाइफ, पैथ ऑफ लाइफ। और इसका इतना आसान इलाज है, इतना आसान इलाज है। हार्ट अटैक के लिए सारी ज़िंदगियां दवाइयां नहीं खानी, अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है। और वो ज़िंदगी को ठीक करने का जो तरीका है उसका नाम दीन है, उसका नाम इस्लाम है, उसका नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वो है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़ारों नहीं लाखों लोगों को ये पैगाम दे चुके हैं, लोगों ने इस पे अमल किया। और आज ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में डॉक्टर कहते थे ये ज़िंदगी में 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, 10-10 साल से वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा असल की तरफ आइए, असल की तरफ आइए। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हम इन सारी बातों की हकीकत को समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके ये खूबसूरत पैगाम कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। जो कुछ कहा सुना अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इस पर पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर किसी भाई का कोई सवाल है, वो सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। ऐसे कर दे, सिर्फ इन्हीं जगह एड़ी में दर्द है। जब भी आपकी एड़ी में दर्द हो तो सबसे पहले अपना यूरिक एसिड चेक करवाओ। अच्छा, ऐसी दर्द, उसके लिए एक बहुत कॉमन सी चीज़ जो गोल्डन मिल्क है, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा वो डालिए, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 लौंग, 2 काली मिर्च डालिए, इसको इतना पकाएं कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। इसको आप एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा रात को सोने से पहले, खाने से 1.5 घंटे बाद लीजिए। ये इसका बेहतरीन इलाज है। हज़रत जोड़ों के दर्द के लिए कोई इलाज बता दें और प्रोस्टेट का इलाज भी बता दें। जितने लोगों के दर्दों में, ये जोड़ों में दर्द है, दवाइयाँ ना खाओ, 3 चीज़ें इस्तेमाल करो। सबसे पहले सलाद खाओ, सलाद खाओ, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज़ धनिया, पुदीना। 5-7 सब्ज़ियाँ लो, केला, सेब, अमरूद, अनार, अंगूर, पपीता, खजूर, स्ट्रॉबेरी, चेरीज़, बेरीज़, ये इसमें डालो। खाने से आधा घंटा पहले सलाद खाओ। और कलवंजी मेथी दाने का पानी इस नीयत से पियो कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। तो कलवंजी मेथी दाने का पानी खाने से पौना घंटा पहले उसके साथ नीम और हल्दी की गोलियां खाइए और उसके साथ सलाद लीजिए। उसके आधे घंटे बाद अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, सब्ज़ धनिया बराबर मिकदार में, हस्बे ज़ायक़ा सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च रगड़ के चटनी बनाएं। हर खाने के साथ 2 बड़े चम्मच चटनी के रखें, हर नवाले के साथ ज़रा ज़रा चटनी लगाएं और एक लुक़मे को 32 बार चबाएं। और ये जो हमारा गोल्डन मिल्क है, एक दफ़ा रात को और एक दफ़ा सुबह 1 गिलास दूध में 1 चम्मच का चौथा हिस्सा गोल्डन मिल्क, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 लौंग, 2 काली मिर्च के मिला के इसको अच्छी तरह पका के ये दूध पिए। आपके जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए मेरे मोहतरम भाइयों नबीज़ पीजिए। नबीज़ क्या है? 1 गिलास पानी लें, 10 बादाम, 5 खजूरें,
आधी चाय की चम्मच सफ़ेद तिल, आधी चाय की चम्मच खसखस, आधी चाय की चम्मच चारों मगज़, आधी चाय की चम्मच कद्दू के बीज, आधी चाय की चम्मच सूरजमुखी के बीज, ये इसमें डाल दीजिए। रात को भिगो के रखिए, सुबह इसी पानी के अंदर खजूर की गुठली निकालें, बादाम का छिलका उतारें, उसी के अंदर ग्राइंड करें। सुबह नाश्ते से 1.5 घंटे बाद इसको चाय की तरह घूंट करके पिएं और सुबह को भिगो के रखिए, दोपहर के खाने के बाद फिर पीजिए। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का बेहतरीन इलाज है। नाफ के ढलक जाने का इलाज, ये जो नाफ ढलक जाती है इसका बेहतरीन इलाज ये है कि अपनी नाफ में तेल डालिए, अपनी नाफ में तेल डालिए। रात को लेट के 1 चम्मच सरसों का तेल लें, 1 कतरा उसमें डालें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरत फातिहा पढ़ें, इसको आहिस्ता आहिस्ता मलते जाएं। 7 कतरे सरसों का तेल नाफ में डालिए, वही तेल उंगलियों पे लगा के कानों के अंदर, नोज़ के अंदर, हाथों और पैरों पे मसाज कीजिए। 1 दिन सरसों का तेल, 3 दिन कद्दू का तेल, 1 दिन जैतून का तेल और 1 दिन तिलों का तेल। ये नाफ का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा हम लोगों को अक्सर बताते हैं नाफ के लिए लीमू लें, ये जो सुहागा होता है इसको चूल्हे के ऊपर ज़रा थोड़ा सा फ्राई करके इसको हल्का सा बुरबुरा हो जाएगा, इसका पाउडर बना लीजिए। लीमू के ऊपर ज़रा सा सुहागा डाल के उसको चाटने से ये ढलकी नाफ ये बहुत ज़बरदस्त ठीक होती है। इसके अलावा हमने किताब लिखी नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसमें हमने लोगों को बताया कि लंबा रुकू कीजिए। लंबा रुकू आपके नाफ के ढलक जाने का बेहतरीन इलाज है। सफ़ेद। रज़िया बीबी शुगर, दवाई खाने से 300, दवाई के बगैर 600, नींद नहीं आती, कब्ज़ बहुत ज़्यादा है, मुंह का खुश्क होना, सारी टांगों में जलन होना, रीढ़ की हड्डी में शदीद दर्द होना, पाँव के बल बैठा नहीं जाता, जूता पहन कर नहीं चला जाता। जितने लोगों को शुगर है इसके लिए हमने ना 3 मेडिसिन बनाई हैं, बहुत आसान है। लोग कहा करते थे डॉक्टर साहब हमसे ये बनती नहीं है, हमने एक दवाई बनाई उसका नाम है ग्लूको। 5 गिलास पानी लें, उसमें 3 चम्मच ग्लूको के डालें, इसको इतना पकाएं कि 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। इसको ठंडा करें, मिट्टी के कोरे जग में डाल दें। 5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 इंच का टुकड़ा गाजर का, 1 इंच का टुकड़ा खीरे का, वो उसके अंदर डाल दीजिए। इसको ढाँप के फ्रिज में रख दीजिए अच्छी तरह कवर करके। 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम। खाने से 1.5 घंटा, खाने से पौना घंटा पहले 1.5 गिलास पानी लीजिए, इसको छान लीजिए हल्का सा गर्म करके, इसमें 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाइए। ये पानी खाने से पौना घंटा पहले, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। इसके साथ 1 गोली नीम की और 1 गोली हल्दी की, ये लीजिए। 2 दवाइयाँ। तीसरी दवाई है गोल्डन मिल्क। रात को 1 गिलास दूध लें, उसमें 1 चम्मच का, चाय के चम्मच का आधा चम्मच वो डालें, चाय का आधा चम्मच, 2 सब्ज़ इलाचियाँ, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, इसको इतना पकाएं कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। इसको रात को सोने से पहले पिएँ। यकीन मानिए ये शुगर 90 दिनों में आपकी शुगर ठीक हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बेशुमार लोगों ने रिव्यू में हमें आके बताया डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये शुरू किया है 100% इससे अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर हैं। डॉक्टर साहब नज़र कमज़ोर के बारे में बता दीजिए। जितने लोगों की नज़र कमज़ोर हो रही है दवाइयों के चक्कर में ना पड़िए, 5 काम करें। सबसे पहला काम, लंबा सजदा करें, लंबा सजदा करें। केले के साथ रात को दांत साफ़ करें, सुबह उठ के बग़ैर कुली किए बिस्मिल्लाह पढ़ के, सूरत फातिहा पढ़ के अपना थूक चम्मच में लें, आधा सर को पीछे करके आधा थूक इधर डालें, आधा इधर, इसको अच्छी तरह मलें, फिर ऐसे ही रख के सूरत फातिहा पढ़ें, फिर थूक लें, फिर अपने चेहरे को पीछे करके आधा इधर डालें। 7 मरतबा अपना थूक अपनी आँख के अंदर डालिए। क्यों डालना है? याद करिए जंगे खैबर में जब प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया था, उनकी आंखें ख़राब थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में क्या डाला था? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तीसरे नंबर पे सब्ज़ा देखिए, पार्क में सुबह सुबह जाएं, खेतों में जाएं, जहाँ हरियाली है, सब्ज़ा है, स्टिल सब्ज़े को 2-3 मिनट देखते जाएं, सुबह भी और शाम भी। बड़ी सस्ती और आसान सी दवाई है, खुद बनाएं। मेरे नाम पे तो बेशुमार दवाइयाँ बिक रही हैं, वल्लाह मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे सिर्फ 2 नंबर हैं, 032188999489 और 033547359993। जितनी दवाइयाँ ये नज़र की बिक रही हैं आई केयर के नाम से, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये दवाई खुद बनाएं। 5 चीज़ें हैं, बादाम, सौंफ, सफ़ेद मिर्च, अगर सफ़ेद मिर्च नहीं मिलती तो काली मिर्च ले लें,
बादाम, सौंफ, सफ़ेद मिर्च, अगर सफ़ेद नहीं मिलती तो काली ले लें। मोहतरम भाइयों, इसको अच्छी तरह बराबर मिकदार में लें और चारों मगज़, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज, इसको बराबर मिकदार में लेके अच्छी तरह कूट लें। जितना ये वज़न बने उतनी इसमें मिश्री डाल दीजिए और 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम ये खाइए। बेहतरीन इलाज है। और इसके साथ जब खाना खाना है, खाने से आधा घंटा पहले सलाद खाइए अपने वज़न के मुताबिक। अगर आपका वज़न 70 किलो है तो 700 ग्राम सलाद, अगर 60 किलो है 600 ग्राम सलाद। 700 ग्राम सलाद कैसे खानी है? 400 ग्राम सलाद सुबह लें, 200 ग्राम सलाद दोपहर को लें और 100 ग्राम शाम को लें, खाने से पौना घंटा पहले। और ये जो चटनी है, अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, सब्ज़ धनिया बराबर मिकदार में, हस्बे ज़ायक़ा सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च रगड़ के चटनी बनाएं। हर खाने के साथ 2 बड़े चम्मच रखें। ये बेहतरीन इलाज है। और अपनी नाफ में रोज़ाना 1 दिन सरसों का तेल और 3 दिन कद्दू का तेल डालिए। आपकी नज़र इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी। ये जो डबल विजन नज़र आता है, धुंधला नज़र आता है, जाला नज़र आता है, ये इसका बेहतरीन इलाज है। जिगर की सेहतमंदी के लिए और जिगर खून बनाना शुरू कर दे, रंग पीला है, कोई नुस्खा बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों, जिगर के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ अल्लाह ताला ने गन्ना पैदा किया है। गन्ने का रस पिएं और गन्ने के रस में ये जो अदरक है, ये जो लेमन है और ये जो सब्ज़ पुदीना है, इसको ऐड करके पिएं। जब गन्ना ना हो, अल्लाह ताला ने गुड़ पैदा किया है। गुड़ को पानी में डाल के उसमें अदरक, उसमें लेमन यानी गुड़ की स्कंजवी बनाएं और उसमें सब्ज़ पुदीना ये डाल के पिएं। ये जिगर का बेहतरीन इलाज है। इसके साथ जिगर को डिटॉक्स करने के लिए, जिगर को बेहतरीन करने के लिए इमली आलू बुखारे का पानी पिएं। इमली और आलू बुखारे का पानी पिएं। इसके साथ बेहतरीन जिगर के लिए जो अल्लाह ताला ने नेमत पैदा की है, चकंदर। 5 चीज़ें लें, चकंदर, सेब, गाजर, टमाटर और अनार। ये 5 चीज़ों का जूस बना के 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम पीजिए। इसके साथ बेहतरीन जिगर को ठीक करने के लिए कलवंजी मेथी का पानी पीजिए। इसके साथ जिगर को ठीक करने के लिए बेहतरीन चीज़ अल्लाह ने तलबीना जौ का दलिया खाइए। जिगर को ठीक करने के लिए सत्तू पिए। जिगर को ठीक करने के लिए अल्लाह ताला ने नारियल दिया है। नारियल का पानी और नारियल को गाजर की तरह जैसे जूस निकालते हैं, उसका जूस निकाल के नारियल का जूस और नारियल का पानी मिक्स करके ये पीजिए। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इलाज रखा है। हमारी बदकिस्मती ये है, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं। एड़ियाँ फटने का इलाज, अगर किसी की एड़ियाँ फट रही हैं, बहुत आसान इलाज है। सरसों का तेल लें, सरसों का तेल, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालें। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी, और जो आपके घर में साबुन है थोड़ा सा साबुन डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह पका लीजिए। और इसमें थोड़ा सा बेसन, जब इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के इसको हल्का सा गर्म करके जब ये एक लेप सा बन जाए, एड़ियों के ऊपर ये लगाइए। और जब लगाना है उससे पहले इसमें गुलाब का अर्क डाल लीजिए। इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, यकीन मानिए चंद दिनों के इस्तेमाल से ये ठीक हो जाती हैं। सफ़ेद बालों को कलर करने का देसी तरीका बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों, बालों को काला करना है ना, तो 2 महीने मेरे कहने पे आंवला इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए, एक बंदा थोड़े दिन पहले मेरे पास आया, कहने लगा डॉक्टर साहब मैंने 2.5 महीने आंवला खाया, मेरे सारे बाल सफ़ेद थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काले हो गए। आंवला, ये जो आंवला है ना, आंवले का मुरब्बा 2 दाने सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम लीजिए। आंवले का अचार खाइए, आंवले का तेल सर पे लगाइए। ये बेहतरीन तरीका है, आप इसको एक दफ़ा आज़मा के देख लीजिए। कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, कब्ज़ के लिए बेहतरीन, एक लुकमे को 32 बार चबाएं। जब आप एक लुकमे को 32 बार चबाएंगे, खाना कटेगा भी, फटेगा भी, चिरेगा भी, पिसेगा भी, गूदा भी बनेगा, पेस्ट भी बनेगा, रस भी बनेगा। बताओ जब 32 बार खाने को चबाएंगे, खाना हजम होगा कि नहीं होगा? खाने में पानी छोड़ दीजिए,
कोई जानवर खाने के साथ पानी नहीं पीता, इसीलिए उसको कब्ज़ नहीं होती। खाना खाने से पौना घंटा पहले पानी पियो और खाना खाने के 1.5 घंटा बाद पानी पियो। एक लुकमे को कितना चबाना है? 32 बार। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत में मुशक्क़त ना जानता तो मैं मिसवाक को हर नमाज पे फ़र्ज़ कर देता। बदकिस्मती ये है, हमें मिसवाक करने का तरीका नहीं आता। 25% दांत साफ़ करो, 75% मसूड़े साफ़ करो। बुखारी की सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मिसवाक करते थे, इतनी मिसवाक करते थे, उनके मसूड़े छिल जाते थे और मसूड़ों से खून निकलता था। हमारे यहाँ मिसवाक करने का रवाज ही पहले रवाज नहीं है, जो करते हैं वो दांतों पे मारते रहते हैं। मिसवाक कहाँ मारनी चाहिए? 25% दांतों पे और 75% कब्ज़ को बग़ैर दवाई के ठीक करना चाहते हो तो अपनी नाफ में तेल डालिए। अपनी नाफ में 1 दिन सरसों का, 3 दिन कद्दू का, 1 दिन जैतून का करके देखिए। और हर खाने से पहले सलाद खाएं। सलाद खाएं 300 ग्राम सुबह को, 200 ग्राम दोपहर को, 100 ग्राम शाम को, खाने से आधा पौना घंटा पहले। और जब खाना खाना है अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, सब्ज़ धनिया बराबर मिकदार में, हस्बे ज़ायक़ा सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च रगड़ के चटनी बनाएं। हर खाने के साथ 2 चम्मच रखें, हर नवाले के साथ ज़रा ज़रा चटनी लगाएं और एक लुकमे को 32 बार चबा के खाएं। डॉक्टर साहब ज़्यादा तरबूज खाने का कोई नुकसान तो नहीं? तरबूज के फ़वाइद बता दें। जो चीज़ अल्लाह ताला ने जिस जगह पे पैदा की है और जिस मौसम में पैदा की है, वो उस मौसम की बेहतरीन ग़ज़ा है, उन लोगों की बेहतरीन ग़ज़ा है। और कितना खाना चाहिए? कोई भी चीज़ अगर हद से गुज़रोगे तो वो नुकसान का बाइस है। अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह ताला हद से बड़ों को पसंद है। तो कोई भी चीज़, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसान का बाइस है। तो हमें एतदाल में रह के जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक लेना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, तरबूज खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा, ये आपके अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। और गर्मियों में ख़ास तौर पे आपके अंदर जो कमियां होती हैं, अल्लाह ताला ने तरबूज पैदा ही इतना ज़्यादा किया कि इसको पेट भर के खाओ ताकि गर्मियों के अंदर होने वाला जो नुकसानात हैं आप उससे बच सको। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये जो हीट स्ट्रोक होती है, ये जो सन स्ट्रोक होता है, इससे बचाने की ये बेहतरीन कुदरती दवाई है। ये आपके पेट को भरने के साथ साथ, आपके खून को साफ़ करने के साथ साथ, आपकी घबराहट को ठीक करने के साथ साथ ये आपके कलर को ठीक करता है, आपके रंग को ठीक करता है, आपके विजन को ठीक करता है, आपके दिमाग को एक्टिव करता है। ये आपके लिए बेहतरीन अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है। डॉक्टर साहब बाल लंबे करने का तरीका बताएं। हमने एक तेल बनाया है हेयर टॉनिक के नाम से। मेरे नाम पे इतने तेल बिक रहे हैं, इतने तेल बिक रहे हैं, कभी बालों को लंबा करने का, कभी बदबख्त लोगों को अल्लाह उनको हिदायत दे। बहुत आसान मेरे मोहतरम भाइयों, 2 नंबर 032188999489 और 033547359993। इसके अलावा जितने नंबर हैं 700 से ज़ायद नंबर हैं, ये सारे फ्रॉडियों के हैं, इनसे बचो। बालों को लंबा करने के लिए हमने एक तेल बनाया, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है माशाल्लाह माशाल्लाह। और कई 100 लोगों ने बताया डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने इसको इस्तेमाल किया इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। ये जो नंबर बताए हैं इन नंबर से आप वो ले सकते हैं, इसका बहुत फ़ायदा है माशाल्लाह। जितने लोगों ने, और ख़ास तौर पे जिनके खुश्की, सिकरी और ये जो बाल टूटते थे, 2-2 मुँह वाले थे, उन्होंने इनका बताया कि इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। दिल की कमज़ोरी और घबराहट का इलाज बता दें, हमारी एक दवाई है शिफाए कल्ब, बहुत ज़बरदस्त है। कलवंजी मेदाने के पानी में 1 चाय का चम्मच, जितने दिल के मरीज़ के लोग हैं, जिनकी नालियाँ तंग हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, जिनका HDL लो है, LDL, VLDL, नॉन HDL बढ़ा हुआ है, उसके लिए हमने एक दवाई बनाई है शिफाए कल्ब। कलवंजी मेदाने के पानी में 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, खाने से पौना घंटा पहले लें। बेहतरीन इसका इलाज है। गुर्दे में पथरी को इलाज बता दें, पथरी चाहे कहीं पे भी है, सबसे पहले पथरियों का इलाज, ये जानो पथरियाँ बनती क्यों हैं। उन चीज़ों को बंद करो जिनसे पथरियाँ बनती हैं। जब आप उनको बंद कर देंगे, जब पथरी बनेगी नहीं, उसको निकालने के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पथरी बन जाए तो उसका बेहतरीन इलाज है, 5 गिलास पानी लो, 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच मेथी दाना और उसमें 2 से 3 बड़े साइज़ के लेमन, उसको इतना पकाओ 5 गिलास पानी, 4.5 गिलास रह जाए, इसको ठंडा करो।
इसको ढाँप के फ्रिज में रख दो। 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम। इसको छानो, हल्का सा गर्म करो, इसमें 1 चम्मच सेब का सिरका, 1 चम्मच इसमें जैतून का तेल और 1 चम्मच इसमें शहद मिलाओ। ये पत्रियों को तोड़ता भी है, पत्रियों को निकालता भी है। और उसके साथ आजकल खरबूजा आया हुआ है। खरबूजा क्या ज़बरदस्त अल्लाह ताला का गिफ्ट है। साबुत खरबूजा लो, 4 से 5 इंच का खरबूजा, छिलके समेत, गूदे समेत, बीजों समेत उसको धो के छोटा छोटा काट के उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके जूस बना लो, उसको छान लो। 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम पियो। जितनी मर्जी पतरी हो, जैसे बाज़ लोगों के पत्रियां फंस जाती हैं, ये पत्रियों को तोड़ता भी है, पत्रियों को निकालता भी है। चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने हैं, साफ़ करने का कुछ नुस्खा बता दें। सबसे बेहतरीन चेहरे को साफ़ करने का तरीका सजदा है। लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। और मेरे मोहतरम भाइयों, अपना थूक सुबह उठते ही, कुली रात को केले से दांत साफ़ करो, सुबह उठ के अपना थूक अपने चेहरे के ऊपर लगाओ, दानों के ऊपर लगाओ। वल्लाह दानों के निशान तक ख़त्म हो जाते हैं। सलाद खाओ, सलाद खाओ। और एक बेहतरीन जूस है, इसको 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम पियो। चकंदर, सेब, गाजर, टमाटर और अनार, सुर्ख अनार लो, इसको मिक्स करके जूस बनाओ। 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। ये लो। अल्लाह से दुआ करते हैं जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बच्चों के मुंह में छाले बन जाते हैं। जितने लोगों के मुंह में छाले बनते हैं, उसका बेहतरीन इलाज ये, हल्दी लगाओ। हल्दी, उंगली गीली करो, हल्दी लगाओ। और मेरा कोई चैनल नहीं है, ये मेरा सिर्फ एक चैनल है, दिखाइएगा। ये भाई से पेपर ले लो, 2 नंबर हैं। और इस चैनल के अलावा जितने चैनल हैं, जितनी चीज़ें, ये भाई से पेपर ले लीजिएगा। हम तो लोगों को बताते हैं ये जितने फ्रॉड हो रहे हैं, जितनी चीज़ें हो रही हैं, खुदारा इससे खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। हमारे सिर्फ ये 2 नंबर हैं, ये इसके नीचे लिखे हुए हैं। और ये चैनल है जो हमारे हैं। इसके अलावा जितनी चीज़ें चैनल्स पे बिक रही हैं, सब फ्रॉड हैं, धोखा है। इससे खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।